माइंडफुलनेस और ब्लड प्रेशर, रुधिर रक्तचाप के बारे में बताएंगे कि जो ब्लड प्रेशर है उसका मेडिटेशन से हम किस तरह से निदान कर सकते हैं, या उसका क्या संबंध है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या लाभ उठा सकते हैं। और उसी के साथ में द्वेष और प्रेम मार्ग, ये सब आज हम सर से सीखेंगे। और शायद कल सर ने बताया भी होगा कि हम बैठक किस तरह से लगाते हैं, ये सब कल बता दिया होगा। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप इस कोर्स में अच्छे से बने रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम से आग्रह करता हूँ कि जो आज का हमारा विषय है और मेडिटेशन का तीसरा चरण है, और जो आज का दिन है, आज का विषय, उसके बारे में समझाए। सभी को धन्यवाद और फिर से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। थैंक यू मोनू कुमार। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का सत्र जो है हम मैत्री से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी मैत्री ही इस कोर्स के लिए एक साथ में लेके आई है कि जो मैंने सोचा और जो आपने सोचा अपने लिए, और मैंने भी अपने लिए सोचा कि मैं भी आपके साथ में मिलकर ध्यान करूं या कुछ सत्य को लेके हम चर्चा करें कि जीवन का सत्य क्या है। और जीवन के सत्य में ढूंढने के अनेक तरीके हैं, और लोग अलग अलग प्रकार से सत्य की बातें करते हैं कि सत्य बाहर है, किताबों में है, संसार में है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सभी संसार और सभी ज्ञान जो है हमारे शरीर और मन में है। जो व्यक्ति शरीर और मन को जानता है बाहर से और भीतर से, हमारे कर्म से, और साथ साथ में भीतर की जो चेतना है, चित्त है, और क्योंकि चित्त ही हमारे शरीर का सूक्ष्म स्वभाव है, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसके पीछे हमारी चित्त की प्रवृत्ति होती है। या कह सकते हैं कि हमारा मूल कारण जो होता है वो हमारा मन होता है, और मन को जानना ही सत्य को जानना है। तो इस अर्थ से जो हम इस कोर्स के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें सत्य के समीप जाना है, या सत्य का हमें साक्षात्कार करना है। जैसे जैसे हम पास में जाएंगे वैसे वैसे साक्षात्कार होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हमें किसी पहाड़ पे जाना है, या पर्वत पे, या किसी जगह पे, तो सबसे पहले हमें प्रवास शुरुआत करनी होती है, और धीरे धीरे हम समीप जाते हैं, और बाद में हमें साक्षात्कार होता है कि वो कितना सुंदर है। वहां से संसार हम कितना और बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो वैसे ही ये प्रवास है कि हमें धीरे धीरे प्रयास करते हुए समीप जाना है। किसके समीप जाना है? अपने स्वयं के शरीर और मन के समीप जाना है। जो हमारा सुख ढूंढने का अभी तक का नजरिया है, शरीर और मन से दूर जाने का है। सुबह से लेकर शाम तक हम हमेशा दूर जाने के प्रयास में ही रहते हैं। जो भी हमारे संसाधन है हमें अपने शरीर और मन से दूर लेके जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। और जितना दूर जाता है उससे ज्यादा स्ट्रेस निर्माण होता है, और वही दुख का कारण होता है। लेकिन हमें जब हम ऐसे कोर्स के माध्यम से, या इस प्रकार की बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से जब हम अपने जीवन को देखते हैं कि मेरा दुख का कारण क्या है और सुख का उगम स्थान कहाँ पे है, तो हमारी जो समझ जो है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, उसमें बदलाव हो जाता है। क्योंकि प्रज्ञा हमारे भीतर ही है। जो हमारा अज्ञान है वही प्रज्ञा है। हमारा जो दुख है उसी में ही सुख छुपा हुआ है। हमें कहीं बाहर ढूंढने की और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी जो जीवन का रहस्य है, रहस्य इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध ने उसको उजागर किया है, लेकिन हमारे लिए रहस्य इसलिए है कि हम उसे देख नहीं पा रहे। आंखें होते हुए भी हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। समय होते हुए भी समय का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दुखी होते हुए भी हम सुख, सच्चा सुख जो है उसको प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं हो पा रही है। हम हमेशा जो झूठा सुख है
जो परंपरा से कहा गया है या हमने भी बचपन से सोच लिया है कि यही सुख है, उसी सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो हमारी गलती है, और हमारी गलती पता करना या पता चल जाना ही प्रज्ञा है। और मुझे विश्वास है कि जब से हम बुद्ध के मार्ग पे आए हैं, या विज्ञान के मार्ग पे आए हैं, या शिक्षा के मार्ग पे आए हैं, तब से हम कहीं ना कहीं अपनी प्रज्ञा को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने आप पे विश्वास रखें कि हम में प्रज्ञा है, और उसी प्रज्ञा से हम अपने शरीर और मन को, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिससे हम अस्तित्व कहते हैं, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारे इस कोर्स का तीसरा दिवस है, जिसमें हम माइंडफुलनेस, जो शब्द सा उसका अर्थ होता है सजग होना, जागरूक होना और वर्तमान में जीना। सीधा और सरल अर्थ मैं जो शब्द बता रहा हूँ उसका अनुभव करिए कि आप जहाँ पे हो, जहाँ पे बैठे हो, जिस समय में आपका शरीर जैसा अनुभव कर रहा है, मन अनुभव कर रहा है, विचार अनुभव कर रहे हैं, उसी के साथ में रहना या उसको जानना, उसको समझना या उसको स्वीकार करना, वही माइंडफुलनेस है। क्योंकि हम सजग होके उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो सुनने की प्रक्रिया को आप आनंद से अनुभव कर रहे हैं। अगर आप बैठे हैं तो बैठने के पोजीशन को, जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, उसको हम आनंद से अनुभव कर रहे हैं। और ये आनंद का अनुभव आपको किसी पैसे से, किसी दुकान में या किसी के और व्यक्ति की वजह से प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हुआ होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस मार्ग में आ चुके हैं। और इसलिए पूरा वेस्टर्न जगत जो है, जिनके पास में भौतिकता का संपूर्ण सुख है, फिर भी वो अपने मन से, अपने जीवन में सुखी नहीं है, और इसलिए वो ध्यान की तरफ, बुद्ध की तरफ बढ़ रहे। तो बुद्ध और ध्यान हमारी परंपरा की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। उस प्राप्ति का अगर हम जो वारसदार है, अगर हम ही उसका उपयोग ना करें या उसका हम आचरण ना करें, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो अभागी जो है संसार में कोई भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें अभागी नहीं होना है, हमें भाग्यशाली होना है। और भाग्यशाली होना ये हमारे कर्म पे निर्भर करता है, क्या हम उस वस्तु को सही तरीके से समझ के आचरण कर रहे हैं या नहीं। अन्यथा माता पिता ने कमाई हुई जो संपत्ति जो है, अगर पुत्र या पुत्री अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सभी संपत्ति नष्ट हो जाती है। और हमारे साथ में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ है। तो इस संपत्ति को, जो ध्यान की संपत्ति है, जो ज्ञान की संपत्ति है, जो मूल्यों की संपत्ति है, इससे बड़ी संपत्ति संसार में और कोई नहीं है। वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता है। रत्न का, सोने का, चांदी का या सभी धातु का मूल्य लगता है, लेकिन जो सत्यता है, सुख है, शांति है, उसका मूल्य लगाया नहीं जाता, इसलिए उसको खरीदा भी नहीं जा सकता। वो अमूल्य है और वो बाहर नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे इसी क्षण में है, इसी समय में है, और हमारे शरीर और मन में है, और कहीं पे नहीं है, हमारे व्यवहार में है। तो माइंडफुलनेस का सीधा सरल अर्थ, जो जैसे कि हमने कल भी देखा था और आज भी उसी अर्थ को जानते हुए, क्योंकि 10 दिवस में हम उसके अलग अलग पहलू देखने वाले हैं। और हमारे शरीर के भीतर जो दुख है, विशेषतः मुख्य जो बीमारियां है, जिसमें हम ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा हमारा पैसा खर्चा होता है, ज़्यादा हमारा परिवार उसमें परेशान होता है, ऐसी जो बीमारियां है या जिसे हम रोग कहते हैं, उसके बारे में भी धीरे धीरे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा शरीर है, तो शरीर के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो और कौन जान पाएगा। जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर जानते हैं, उनका उद्देश्य अलग है, लेकिन हमारे जीवन के शरीर के हिस्से को जानना हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए हमें अपने शरीर को जानना है, हमारे शरीर को सुखी रखने के लिए हमें शरीर को जानना चाहिए। हमें डॉक्टर या वैज्ञानिक हम बनेंगे ही, अगर हमारा क्षेत्र नहीं है तो शायद हम नहीं बनेंगे। हम डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की जो भी शिक्षा है शायद हमें प्राप्त नहीं भी होगी।
लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमारे शरीर के प्रति हमें बिल्कुल सजग रहना चाहिए। और बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि जब तक हम अपने शरीर और मन को स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो हम हमारे दुख को या हमारे परिवार के दुख को कभी भी हम मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा दुख मुक्त होना और परिवार का दुख मुक्त होना वो हमारे हाथ में है, अगर हम उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। और वही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस से सिखाता है कि आपकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए और कोई नहीं, क्योंकि आपका शरीर है कि आपको बिठाना है, सुलाना है, या किसी को मारना है, या ध्यान करना है, या किसी से मैत्री करनी है, या किसी को दान देना है, वो आपके निर्णय पे आधारित है। और आपका निर्णय तभी योग्य होता है कि जब हम जागरूक होते हैं। अजागरूक व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने शरीर और अपने कर्मों को वो सही कर सके, लेकिन जागरूक व्यक्ति हमेशा अपने शरीर और अपने आचरण को सन्मार्ग पे लेके जाता है। और इसी का ही परिणाम, जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, हमारे अनेकों बीमारियों में होता है। कल हमने मधुमेह के बारे में देखा, और थोड़ी बात हम आज ब्लड प्रेशर, जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, वो क्या है। ब्लड प्रेशर वो शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है, रक्त का प्रेशर बढ़ना या कम होना। प्रेशर दोनों प्रकार से हो सकता है। जब वो बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जो प्रमाण से कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। और क्यों होता है और कहाँ पे होता है? अभी मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ उस क्षेत्र का, ना आप भी डॉक्टर हो, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी हमें वैज्ञानिक कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं या कुछ बातें पढ़ते हैं तो हमें इतनी बातें जरूर पता चलती है कि हृदय के साथ में जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और ये रक्त के साथ में जुड़ी हुई प्रक्रिया है। जो निरंतर रक्त हमारा शरीर में बहते रहता है, इसलिए हम जीवित है। और उस प्रेशर को हम और हमारा शरीर नहीं जानेगा तो और कौन जान सकता है? डॉक्टर नहीं जान सकता है। डॉक्टर नहीं जान सकता है जितना हम जान सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेशर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में उसकी वेदनाएं होती है। आपके शरीर में उसके सिम्टम्स आप देख पाते हैं। डॉक्टर तो बाद में मदद करता है, और उस मदद को ही हम सही मदद समझ के उसी के ही आधार पे पूरा हम जीवन का जो आधार है या जीवन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देती कि भाई डॉक्टर जो बोलेगा वही सच है। लेकिन वो पूर्ण सच नहीं है, वो संपूर्ण हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता है। वो हमें कुछ समय के लिए रिलीव कर सकता है, लेकिन दुख का जो मूल कारण है वो हमारा शरीर है, और शरीर में बहने वाला जो रक्त है या प्रेशर है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। भारत में आज ब्लड प्रेशर की या स्थिति ऐसी है कि हर एक 2 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है, बीपी से ग्रस्त है। मतलब जो रिपोर्ट 2021 में भारत में एक इंडिया फिट रिपोर्ट करके रिपोर्ट 2021 में सर्वे हुआ था कि हमारे भारतीय के लोग कैसे फिट है, कैसे स्वस्थ है, और उसमें बीपी के या ब्लड प्रेशर का बीमारी को लेके सर्वे किया गया था। तो 50.42% इस कतार पे है कि जो ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। वो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। 50.42, तो इसका मतलब 50% से ऊपर लोग, फिर वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, या पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, ये भूल जाइए। बीमारी किसी जाति, धर्म और उम्र के साथ में जुड़ी नहीं है। वो किसी को भी कभी भी अगर उसकी सही
अगर सही तरीके से उसको नहीं समझा जाए तो किसी को भी हो सकती है। और इसलिए ये प्रमाण हमें दिखाता है कि जिस हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या पूरे संपूर्ण भारत के लोगों के जीवन में जो दुख जो है वो किस प्रकार से ग्रस्त है। और इस दुख को अगर समझना है तो हमें इसके कारण को समझना पड़ेगा। एक दुख जो है किसी कारण से ही उत्पन्न होता है। बुद्ध के सिद्धांत से और आज के वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से भी हमें यही समझ में आता है कि कोई भी घटना, कोई भी कारण, कोई भी दुख जो है बिन हेतु से, बिन कारण से नहीं होता है। तो इसका भी कारण है। इसका कारण है वही हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान। फिर से उसी पे आते हैं। अभी आप कहोगे कि ये खान पान जिसे हम भोजन कहते हैं, जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, कि जिसमें ना एक्सरसाइज है, जिसमें ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना हमारा व्यवहार करने का हमारा कोई तरीका है, हम ऐसे ही जी रहे हैं। पूरी जीवन शैली हमारी उथल पुथल हो गई है और इसका कारण हमारे पास में है। अगर हमें कारण का पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये होने से सही में बीपी होता है, तो बीपी क्या होता है? बीपी सीधा और सरल उसकी जो व्याख्या जो है कि जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का हमारा हार्ट है, और हार्ट से जो कुछ भी रक्तवाहिनियां निकलती है जो हमारे शुद्ध रक्तों को पहुंचाती है और अशुद्ध रक्तों को शुद्ध करती है, वही हमारे हार्ट की सबसे मुख्य क्रिया है। जो रक्त हमारे शरीर में जीवित रखता है वो रक्त हमारे हृदय से पास आउट होता है। वो एक प्रकार की फैक्ट्री है शुद्ध करने की। और उसके वो जो हार्ट जो है, जिसे हम दिल कहते हैं, और उसमें से हम बहुत कुछ प्रेम की बात है, मैत्री की बात को भी हम भावनिक तौर पे उसका अनुभव करते हैं। लेकिन ये जब अशुद्ध होता है, और अशुद्ध होने का कारण यही है कि इसी धमनियों में, जिसे हम जो जिसमें से रक्त निकलता है या रक्त प्रवाहित होता है, उसी धमनियों पे जब अशुद्धता का मतलब है कि जो टॉक्सिन्स है या खाने का जो अपचन जो हिस्सा है, जो पचता नहीं है और बाहर निकलता नहीं है। जो हम खाते हैं दो प्रकार से उसका पचन होता है। कुछ हिस्सा पचता है तो बाहर निकलता है, और जो हिस्सा पचता नहीं है वो शरीर में घूमते रहता है, वही टॉक्सिन्स है। ये समझना बहुत सरल है, इसमें हमें कोई विज्ञान का विद्यार्थी या डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी अगर हम पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे कि सही में मेरे शरीर में ये आता कहाँ से है, तो कहीं से बाहर से नहीं आता है, वो आता है हमारे भोजन से, जो भोजन हम लेते हैं। और उस प्रकार का हमने भोजन कितने सालों से लिया है, इसका अगर हम गिनती करते हैं तो बचपन से, या बचपन में कुछ हमें अच्छा शायद भोजन मिल गया होगा, लेकिन जब से हम अपने पैर पे खड़े होकर हम खाने के लिए आजाद हुए हैं, अगर हम अपने बच्चों की बात करें या युवाओं की बात करें, और आजकल जिस प्रकार से हमारा व्यस्त जीवन है, उस जीवन को अगर हम वयस्क भी देखें तो हमारी आदत सी बन गई है कि हम कुछ भी कैसे भी और कभी भी खाते हैं। और जिसमें ज्यादा जो मैदे से बनी हुई या पैक फूड है, ड्रिंक है, चाय है, और जितने भी प्रकार के जो नाश्ते हैं जो हम बाहर से हम खाते हैं या घर में भी इस प्रकार का भोजन लेते हैं, ये सभी भोजन जो है ये विषारी भोजन है, लेकिन टेस्टी है, दिखने में सुंदर है, जीभ पे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उसकी और बहुत सारे लोग खाते हैं, उसकी जाहिरात होती है, सब कुछ हमारे मन को एक आकर्षित करने वाली जो उसके भीतर शक्ति है, उसके वजह से वो एक हमारा एक प्रमाणित भोजन हुआ है। और उस प्रमाणित भोजन को हम लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम हमारे शरीर में किस प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर का अर्थ यही है कि जब उस धमनियों में ये टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से वो शुद्ध करने का जो प्रमाण जो है क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और जो उसके अंदर टॉक्सिन्स है उसके साथ रक्त के साथ में भी वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं।
अगर पेट में टॉक्सिन सबसे पहले बनती है, क्योंकि वही से पाचन होता है, और जो हिस्सा पचता नहीं है वो रक्त के माध्यम से आपके ब्लड के धमनियों में जाता है, तो ब्लड प्रेशर बन जाता है। किडनी में जाता है तो किडनी का प्रॉब्लम होता है, पैर में जाएगा तो पैर का प्रॉब्लम होगा, हाँ, पैनक्रियाज में जाएगा तो डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, और दिमाग में जाएगा तो स्ट्रोक होगा। तो जितनी बीमारियों को अगर हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का ये कभी भी हिस्सा बन सकता है, अगर हम अपनी जीवन शैली और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो खान पान है उस पर अगर हम कार्य ना करें। और मन के तौर पे अगर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, जैसे कि मैंने कहा था कि आजकल जो वैज्ञानिक रिसर्च जो है वो ये बताती है कि खान पान एक अपने आप में कारण है, लेकिन खान पान सही होने के बाद में भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसका कारण क्या है। और अगर हम गलत खान पान भी करते हैं तो उसका भी कारण क्या है, उसका कारण भी मन ही है, क्योंकि हम स्वाद पे ही अटक जाते हैं। 3 इंच की हमारी जो जीभ जो है वो हमारे 6 फीट को नुकसान करती है, इसका हमें जागृति नहीं होती है, हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी जो जाहिरात है, उसकी सुंदरता है, उसकी जो फास्ट जल्दी मिलने का उसका जो तरीका है, वो सभी बातों हमें लुभाता है, और हम उसी फूड को कंज्यूम करते हैं, और वो फूड के वजह से हमारा शरीर खराब होता है, या ब्लड प्रेशर या बीमारियां निर्माण होती है। तो उसके पीछे भी मन ही कारण है, अगर उसको सूक्ष्मता से देखा जाए। हमारी जीवन शैली हो या फूड हो, जिस फूड से ये बीमारी होती है उसका कारण भी अंतिमता मन ही है, भले वो दिखने में और उसके अस्तित्व में वो भौतिक लगता है या आहार लगता है, लेकिन उसके पीछे हमारा मन ही होता है कि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते खान पान को लेके, और उसके वजह से वो भोजन हमारे शरीर में जाता है। और मन तो अपने आप में कारण है ही है, क्योंकि अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, तो उसका दबाव आपके भावनाओं के माध्यम से आपके हृदय पे होता है। जैसे कोई घटना आपने सुनी और कुछ दुख हुआ, कुछ चिंता हुई, आपको जीवन को देखने का अगर आपका नजरिया आपको पता नहीं है कि जीवन में किस प्रकार से घटना को देखना चाहिए, आपको अनित्यता के बारे में पता नहीं है, आपको अनात्मा के बारे में पता नहीं है, तो ये सभी बातें क्या करती है कि हमारे मन को चिंतित और भयभीत करती है जब हम सत्य को नहीं देख पाते हैं, और वही प्रभाव हमारे हृदय पे होता है, और तुरंत उसका जो प्रेशर जो है वो बढ़ के वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर का ही अर्थ है हाइपर टेंशन। जब हम किसी भावना के तनाव में आके जब रक्त का दबाव बढ़ता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वहां पे कुछ भी हो सकता है हमारे शरीर में, कोई भी अंग जो है उस दबाव से खराब हो सकता है, और इवन ब्रेन में जाएगा तो पैरालिसिस हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है, या किसी भी प्रकार का जो उसका परिणाम है हमारे शरीर में हो जाता है, और हमने देखा भी है, सुना भी है। और अगर हम उसका जो सर्वे देखे तो वो भी बताता है कि हम में से 2 में से 1 इंसान कहीं न कहीं प्रेशर के इस बीमारी के साथ में जुड़ा हुआ। मैं भी कुछ साल से इस प्रेशर की बीमारी में था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ये बीमारी कहाँ से और कैसे निर्माण होती है, पिछले 3 साल से मैंने अपने आप पे काम किया। जब मैं पिछले कुछ दिनों से दवाई ले रहा था, वो दवाई को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा प्रेशर या मेरा खान पान, मेरी जीवन शैली के कारण से ही ये निर्माण हो रहा है। और वही सत्य है, जब हम सत्य को अपने रूबरू करते हैं, उसके पास में जाके अपने भीतर देखते हैं, और उस सत्यता को देखते हुए हम बदलते हैं। बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है, और वो बदलाव ही हमारे उस दुख को मुक्त करने के लिए मदद करता है। तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, उसका निदान जरूर है अगर हम कारण को सही मात्रा में ढूंढ सके। भौतिक इसमें भी ढूंढना है और मानसिक तौर पे भी ढूंढना है, और मानसिक ही सभी
भौतिक या किसी भी घटनाओं का कारण है। उस तरफ अगर हम आते हैं तो हमें दो बातें इसमें दिखाई देती है ब्लड प्रेशर को लेके। अगर हमें ब्लड प्रेशर होता है तो द्वेष है, अगर ब्लड प्रेशर से अगर हमें मैनेज करना है या उससे पूर्ण तरह से मुक्त होना है तो मैत्री है। या प्रेम का यहाँ पे जो अर्थ मैं लगा रहा हूँ वो मैत्री है, जिसमें सच्चा प्रेम होता है, अनकंडीशनल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उसको मैत्री कहते हैं। तो द्वेष के बारे में हमें बहुत कुछ पता है कि जब हमें कोई चीज पसंद नहीं होती है, घटना हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या वातावरण हो, तो वही जो अपेक्षा जो है द्वेष में परिवर्तित हो जाती है। द्वेष का अपना कोई वजूद नहीं है। जहाँ पे आपका अपेक्षा भंग होता है, जहाँ पे हमारी अपेक्षाएं होती है, इच्छा होती है, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है, जैसे कि आपको खाने की इच्छा है और आपका भोजन उस प्रकार से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी पे भी द्वेष कर सकते हैं, बनाने वाले में, देने वाले को, या बाद में भी आप खाने के बाद में और किसी पे गुस्सा निकाल सकते हैं क्योंकि आपने अच्छा भोजन नहीं किया है, या नींद अच्छी नहीं हुई है, आपकी अपेक्षा थी, या किसी ने आपको अच्छा कहना था, वो नहीं हुआ है, जो आप चाहते थे वो आपको दिन ब दिन या और किसी से आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसी के ही होने से ही वो हमारा द्वेष जो है जीवन का हिस्सा बन जाता है। और द्वेष अनेकों प्रकार से निकलता है। हाथ से निकलता है तब वो हाथ की हिंसा होती है, शरीर की हिंसा होती है। जब वो वाणी से निकलता है तो वाणी का द्वेष होता है। और मन के अंदर तो हमेशा हम द्वेष में ही रहते हैं। जैसे जैसी इच्छाएं आती है और इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर पाते और वही द्वेष में परिवर्तित होती है। तो मन से जो द्वेष है बहुत खतरनाक है, और वही द्वेष हमारे शरीर पे धीरे धीरे हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे हार्मोन्स को इनबैलेंस करते जाता है। हमारे हृदय की गति का जो उसका संतुलन है उसको बिगाड़ते रहता है। दिन ब दिन बिगाड़ते रहेगा तो एक दिन, एक साल, एक समय ऐसा आएगा कि वो बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यही द्वेष है। और द्वेष का सीधा और सरल अर्थ है कि अन्य मनुष्य के अस्तित्व को नकारना। जो आपके सामने मनुष्य है या कोई अस्तित्व है, फिर वो निसर्ग हो सकता है, प्राणी हो सकता है, या कोई परिस्थिति हो सकती है, वातावरण हो सकता है। जैसे कि हमें गर्मी पसंद नहीं है तो गर्मी के प्रति हमें द्वेष आता है, बारिश पसंद है तो बारिश के प्रति हमें द्वेष आता है। कोई प्राणी है या वनस्पति अगर पसंद है तो उसके प्रति द्वेष आता है, क्योंकि उस अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वही द्वेष है। या मनुष्य के प्रति भी अगर हमें द्वेष आता है, किसी का चेहरा देख के, किसी का नाम सुन के, या किसी स्त्री का, पुरुष का, या किसी जाति का, किसी धर्म का, तो उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, वही द्वेष है। अगर तत्वता देखिए, द्वेष का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को या किसी भी बात को हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो जीवन का हिस्सा है। तो उसका अस्तित्व होना जायज है, उसका अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व है। क्योंकि अगर उसके अस्तित्व के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, भले कितना भी बुरा हो, उसको स्वीकार नहीं करना ही द्वेष है, जो हमारे मन में निरंतर आते रहता है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं कि द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता है, अद्वेष से ही शांत होता है। कि आप जितना किसी का तिरस्कार करो और आप चाहोगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा या उसको ठीक कर दूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर होता है तो आप करके देखिएगा, तो आपका भी अनुभव आएगा कि ऐसा नहीं होता है। वो मैत्री से ही ठीक होता है या अद्वेष से ही ठीक होता है। तो ये अद्वेषी ही हमारे ब्लड प्रेशर को बचा सकता है, जिससे हम मैत्री कहते हैं। अगर हम मैत्री भावना कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से हो और वाणी के माध्यम से मैत्री पूर्ण बोल रहे हैं, जैसे ममता पूर्ण, है ना, कि आप सत्य भी बोलो लेकिन मैत्री से बोलो। बच्चे से भी आपको हमेशा डांट के बोलना वो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम हमेशा डांट के बोलते हैं। एक बार दो बार ठीक है, लेकिन बाकी जो बात बच्चों से आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मैत्री से बात करिए।
ताकि आपका जो रिलेशन जो है एक सुदृढ़ बन सके। अगर वो संबंध अगर खराब बनेगा तो वहां से भी हमें दुख होगा, हमें लगा कि मेरा बेटा ही मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। भाई आपने जो दिया वही तो आपको वापस मिलेगा, और उससे फिर से हमारा जो स्ट्रेस है या हमारा दबाव है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। तो मैत्री जो है, मैत्री का अर्थ है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, जुड़ जाना। वो कितना भी बुरा हो या कैसे भी हो, और हर बुरे इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, और उस अच्छाई के साथ में उसको जुड़ना है। उसका मनुष्य होना ही अपने आप में अच्छा है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने अच्छे गुणों के साथ, जिसे हम बुद्ध का गुण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, हर एक मनुष्य उस गुण के साथ में उसका जन्म हुआ है। भले वो बौद्ध हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि वो बौद्ध हो, जय भीम वाला हो तो ही उससे हम जुड़ के रहे, उसी से मैत्री करें। ये कोई सत्यता नहीं है। तो जो भी मनुष्य है उसके साथ अच्छे गुणों के साथ में जुड़ना, उससे दोस्ती करना, उससे मित्रता करना। और इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि स्वतंत्र, समता, बंधुता यही मानवीय समाज के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। तो ये बंधुता ही मैत्री है। कोई हमसे कैसे व्यवहार करे वो उसका कर्म है, उसकी सोच है, लेकिन मैं एक समझदार व्यक्ति, एक बौद्ध व्यक्ति, मैंने अपने साथ और औरों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। यही बौद्धता या अच्छे मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है या धर्म है। इसी को धर्म कहते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों के साथ में इसका संबंध है। उसके 3 गुण धर्म है जिसे हम मैत्री कहते हैं। पहला जो गुण धर्म है कि वो हमारा मूल स्वभाव है। मैत्री करना ये कोई आपका तनाव नहीं है कि मुझे मैत्री करना है। वो स्वभाव है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको सोचने की जरूरत नहीं होती है, वैसे मैत्री हम कर रहे हैं या करने का हम सीख रहे हैं तो हमारा वो स्वभाव है कि बिन मैत्री से हम ना रह सकते हैं ना हम जी सकते हैं। और उस गुण धर्मों को ही मैत्री कहते हैं। दूसरा उसका स्वभाव है कि वही मैत्री औरों के प्रति निर्माण करना। वो आपके लिए ही नहीं है, वो औरों के लिए भी है। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो हवा आपके लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। जिस जगह से या जिस वातावरण से आप सांस लेते हैं तो सभी इंसान लेते हैं, और किसी भी जाति का हो, कितना भी बुरा हो, अगर वो खूनी भी होगा तो वो भी श्वास ले रहा है। और आप जिसने खून नहीं किया है आप भी श्वास ले रहे हैं, उसी वातावरण से ले रहे हैं जिस वातावरण से वो ले रहा है। तो मैत्री भी आपकी औरों के लिए इसी प्रकार से होनी चाहिए कि वो आपकी मैत्री सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो औरों के लिए भी है। और तीसरी जो बात जो है कि जिस मैत्री के अंदर अपेक्षा का कम से कम होना, अपेक्षा रहित, जिसे हम निस्वार्थ मैत्री कहते हैं, कि आपकी अपेक्षा कम से कम या नहीं के बराबर होना। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या मैत्री भावना कर रहे हैं, तो आपके मन में ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि उससे मुझे वैसे ही प्रकार की मैत्री मिले। जरूर मिलेगी, अगर वो नहीं देगा तो वो और कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके अच्छे कर्म का आपको बुरा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आप अपेक्षा करोगे तो ना आपको अच्छा परिणाम मिलेगा ना उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो मैत्री का जो मूल स्वभाव जो है, उस स्वभाव से अगर हम मैत्री करते हैं तो निश्चित ही है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है या रक्तचाप है जो बढ़ता है या कम होता है, तो खान पान तो एक अपनी जगह पे दिखने वाली बात है, या उसको हम मैनेज भी कर सकेंगे। लेकिन जो उसके भीतर जो मन की बात है या सूक्ष्म जो बात है, जो द्वेष है, अगर अच्छा खाते समय भी अगर मन में द्वेष रहेगा तो अपने आप से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते, क्योंकि इस पे भी एक सर्वे हुआ है खान पान पे। 2 प्रकार का ग्रुप रखा कि जिसको सभी न्यूट्रिशंस चीजें दी गई 1 हफ्ता तक,
और एक ग्रुप को कम से कम न्यूट्रिशन चीज दी गई, जिसमें न्यूट्रिशन 50% था। लेकिन दोनों में एक फर्क था कि एक माइंडफुलनेस से खा रहा था और एक ऐसे ही खा रहा था, द्वेष से, लालच से या अजागृति से। तो जब दोनों के खान पान का रिसर्च किया गया और उसका आउटपुट आया कि जिसको न्यूट्रिशन 100% था लेकिन वो जागृति से नहीं खाया, सजगता से नहीं खाया, आनंद से नहीं खाया, तो उसके रिजल्ट जो है उसके शरीर पे नेगेटिव आए, उसको ज्यादा लाभ नहीं हुआ। और जिसका न्यूट्रिशन थोड़ा कम भी था, उस फूड में न्यूट्रिशन कम था लेकिन उसने आनंद से, सुख से और शांति से खाना खाया, तो उसका जो प्रमाण जो था उसके शरीर पे उसका इफेक्ट 100% था। तो खाना और माइंडफुल से खाना, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर हम बुद्धिज्म के पूरे निचोड़ को देखते हैं, बुद्ध से लेके आज तक हमारे सामने अगर कोई चैलेंज है, तो आहार और माइंडफुलनेस है। अगर आहार पे ही हम डिपेंड रहेंगे और माइंडफुल नहीं रहेंगे, तब भी वो हमें 100% स्वास्थ्य नहीं देगा। अगर हम आहार पे भी डिपेंड है लेकिन साथ में हम माइंडफुलनेस को साथ में रख के अगर हम भोजन लेंगे या कोई भी हम अभ्यास करेंगे या कोई भी कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, समझ जाइए कि हम उस सुख के तरफ, उस ज्ञान के तरफ, जो ऊंचाई हम चाहते हैं अपने आप से, जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और देखा है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो इसी मार्ग से महान होते हैं। बाबा साहब ऐसे ही महान नहीं हुए, अपनी जागृति के साथ में महान हुए। और हम भी अगर महान होना चाहते हैं, कुछ समाज में दे के जाना चाहते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारी जो दिशा है, उसको हमें स्वयं बदलना पड़ेगा। और बदलने का यही जगह है जहाँ पे हम अपने शरीर और मन की जो बीमारियां हैं उसको हम उसके कारण के साथ देखें और उसका जो सही जो मार्ग है जिससे वो उस कारण को नष्ट किया जा सकता है, उस कारण का अगर हम उपयोग करेंगे, उस मार्ग का उपयोग करेंगे, तो कारण जरूर नष्ट हो सकता है। वो हमारे स्वयं पे निर्भर है, अगर हम उसको उस प्रकार से मुक्त होना चाहते हैं। तो उस मुक्ति का अनुभव अभी हम ध्यान के माध्यम से करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और हम माइंडफुलनेस ध्यान का या आनापानसति, जो हम आनापानसति सुध बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उस उद्देश्य का आधार लेकर और आज के मनोवैज्ञानिक या विज्ञान का आधार लेकर, जिस प्रकार से आज माइंडफुलनेस हर एक क्षेत्र में हमें मदद कर सकता है, उस मार्ग को जानने के लिए बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। तो उसका भी आधार लेके हम देखना चाहेंगे कि वो ध्यान हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो ध्यान के लिए तैयार रहिए। आज हम तीसरा चरण जो है आनापानसति का हम करने जा रहे हैं। तो आपके शरीर का थोड़ा आप हलन चलन करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए बैठे बैठे, ताकि आपके शरीर के जो मसल्स हैं और ज्वाइंट्स हैं, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जो शरीर में ध्यान में हमें ज़्यादा मदद करते हैं हमारे मसल्स है और ज्वाइंट्स है, जो हमेशा इचिंग करेंगे या तनाव निर्माण करेंगे। अगर उसको थोड़ा हम रिलैक्स कर दें 2 मिनट में, तो वो तनाव ध्यान में हमें परेशान नहीं करेगा। और थोड़े मसल्स भी दबाइए। ये दबाना मतलब आपके जो प्रेशर को रिलीज करना है, जैसे मसाज कहते हैं। जैसे जैसे हम दबाते हैं मसल्स को, तो उसके भीतर जो ब्लड है या टेंशन है रिलीज हो जाता है और पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है।